हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। भालू अपी ने जो है ब्लॉग अपलोड किया है, टाइटल लगाया है रिजा का इंस्टाग्राम पे वेलकम, बड़ी अम्मी ने बनाई कानपुरी बिरयानी। अब बड़ी अम्मी को जो है भाई, बड़ी अम्मी का कंटेंट ये भी निकालेंगे और जनाब भी निकालेंगे। जनाब ने जो इनफैक्ट कुछ सेकंड के लिए अपलोड किया था अपने ब्लॉग में, टाइटल में जरूर डाल दिया था, बट ब्लॉग में थोड़ी देर के लिए उनको दिखाया था। भालू आपी ने तो पूरा ब्लॉग ही निकाल दिया है बड़ी अम्मी एंड बड़े पापा पे। चलो ये सब एक जैसे ही है, किसी की क्या ही तारीफ करनी, लेकिन हाँ वो झूठे ही है इसके बड़े पापा बड़ी मम्मी की। भाई हम हमसे बात नहीं करवाते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं वाले, इतनी बड़ी फेंकी थी इन्होंने। अब देखो ऐसे ऐसे मिले हैं जैसे कि वो करण अर्जुन मिल गए हैं, बिछड़े हुए हो और मिल गए, इस तरीके से जो है बिहेव कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं भाई ऐसे लोगों का। अच्छा सोचो, ये जो है ताज के पास पहुंच गए इतनी दूर, मतलब मीरा रोड से रात के समय पे, वो भी छोटे बच्चे को लेकर। वो भी बच्चे का बेचारे का सर भी नहीं ढका है, खुद माँ बेटी जो है दुपट्टा ओढ़ लिए ताकि कान में ठंड ना जाए। अरे भाई इतनी तेज हवा चलती है वहाँ समंदर के किनारे, वो बच्चे के कान में हवा जाएगी बेवकूफ़ औरत। और ये बेवकूफ़ को तो कुछ पता है नहीं, वो शर्मिली कहानी को भी कुछ पता नहीं है। वो भी बस खाली अच्छा अच्छा घूमने जाए घूमने जाए करते भाग लेती है, ठबुक ठबुक करते करते। मतलब उस बच्चे को टोपी तो पहना बेचारे को, एटलीस्ट कान में तो उसके हवा जाएगी, बीमार पड़ेगा वो बेवकूफ़ औरत। बीमार नहीं भी पड़ेगा तो इसीलिए तो रात में सोता नहीं है, क्रैंकी होता है, क्योंकि पूरे दिन भटकते रहते हैं उस इतने से बच्चे को लेकर। वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, तो इस वजह से उसका पूरा फ़ायदा उठाओगे, कंटेंट भी उसे बनाएंगे और बेचारे को जो है परेशान भी करेंगे। कैसी औरत है भाई ये नालायक। और पहली बात तो मीरा रोड से कोलाबा यानी कि ताज होटल पे ये लोग जहाँ पे गए हैं वहाँ पे पहुँचने में 1.5 घंटा जाता है। रात में अगर ट्रैफिक है तो और भी ज़्यादा समय जाएगा, मतलब 4 घंटे ये लोग खाली जो है एक जगह पे खड़े रहने के लिए जाते हैं। भाई कितना फ्री टाइम है इन लोगों के पास, और कितने मतलब क्या टाइम पास के लिए कुछ भी करेंगे। और चलो ये तो सब चलेगा, ये नान और गुटके का नहीं समझ आता। नान तो पढ़ाई करे ना, पिज्जा को तो कुछ लेना देना है नहीं पढ़ाई से। हाँ मुझे तो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, हाँ मैं बालों पे जो मलेंगे मैं करूँगी, उसका तो चलो हो गया जो होना था। वो पढ़ाई कोई भी उखाड़ नहीं सकती, कई लीलू नहीं करे अब बन से तो भी। बट ये 4-4 घंटे ट्रैवल करके जो नान जा रहा है, फिर सुबह कैसे उठता होगा, कैसे फिर जाता होगा। वही देखो 11 बजे उठ के फिर भागना पड़ता है, क्योंकि देर देर रात तक तो भटकता है भालू आपी के साथ। और गुटखा सेठ आपका तो वो रेस्टोरेंट है ना, अभी तो सीजन चल रहा है ना, अभी तो बहुत मतलब चलना चाहिए, धमधोखार चलना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए आपका। और आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमारे घर मतलब हम सब नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। आपके घर पे आपके पिताजी या तो जॉब पे जाते होंगे या तो उनका कारोबार होगा, बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो जब वो घर पे आते हैं आपके पिताजी और आपके भाई या हस्बैंड जो भी है, हस्बैंड भी अगर बिजनेस या जॉब करते हैं, तो उनके अंदर उतनी एनर्जी रहती है कि रात में भटकने के लिए 4-4 घंटा ट्रैवल करे टाइम वेस्ट करके, इतनी एनर्जी रहती है नहीं ना। तो गुटखा किंग देखो, क्योंकि काम चल ही नहीं रहा, कागड़ा भी नहीं फरक रहा उसके रेस्टोरेंट पे, तो जाता ही नहीं है। तो असली काम तो यही बिजनेस है, तो यही अभी जो है कर रहा है। प्राण मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तेरा भाई तू यही करेगा ना सपोर्ट, क्या करेगा सपोर्ट नहीं करेगा तो। सबसे पहले एडिटिंग का उसने बोला कि सीख लो, तो एडिटिंग इसको करनी नहीं, कृष्णा को नहीं सौरभ को ले आया। उसके बाद कृष्णा को रख लिया ताकि एडिटिंग ना करनी पड़े। दूसरा उसके बाद जो है उसने बनाया मतलब बैठा बिठाया बिजनेस तुम्हें बना कर दे दिया। हाँ वो भी तुमने फ्लॉप करा दिया, क्योंकि 2-2:30 बजे तो ये उठते हैं साहब। उसके बाद जो है शाम में जाएगा 4-5 बजे, और फिर जाके जो 1-2 राउंड मार के वो चलाएगा जिम, मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है। जिम जा जाकर रेस्टोरेंट की पथारी फेर दी उसने। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है दिखाना भी तो पड़ेगा ना, उन्होंने भी समझाया होगा सीए साहब ने भी कि नुकसान दिखाओ बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो ये भालू अपी का दिमाग भी हो सकता है कि भाई नहीं चल रहा है, चलना ना चलना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान हम दिखा देंगे भाई, है ना। जितना आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ये कर रहे हैं, तो भालू अपी ने भी यही सोचा है कि असली बिजनेस तो यही है, वो फ्लॉप हो जाए चलेगा, लेकिन ये फ्लॉप नहीं होना चाहिए। इसलिए गुटके को जो है ड्राइवर बना के घुमाती रहती है जगह पे। और गुटका है भी एक नंबर का आलसी इंसान है, क्योंकि देखो कि चलो भाई ठीक है तुम किसी से प्यार करते हो, तुम उस शहर में भी शिफ्ट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा बहुत आत्मसम्मान होता है ना, उसकी भी करोड़पति भी क्यों ना हो, वो कहेगा कि भाई नहीं मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। वो जो उस जगह पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे वो मेरा भाई मुझे आत्मसम्मान मिलता है, भले 20-25 हज़ार की 50 की नौकरी करे। आदमियों के बीच में जाकर काम करना, और वो जो 50 हज़ार भी है ना, 50 करोड़ के समान होते हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर है ही नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका मतलब क्या ही है। और फिर उसको ये लोग ना इस चीज़ से कवर अप कर देते हैं कि मेरे अंदर वो थोड़ा सा भी घमंड नहीं है कि जैसे बाकी आदमियों में रहता है। अरे अपने आप को बाकी आदमियों के साथ कंपेयर कर भी नहीं सकते तुम। उसको घमंड नहीं कहते हैं, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं।
हाँ, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है, स्पाइनलेस आदमी। और शर्मिली काणी देखो कितनी बड़ी जलनखोर है, और पिज्जा के लिए इंस्टाग्राम का केक लाया ना तो हंसते हंसते, हाँ ये माँ बेटी का सेम ही है। भालू ने इससे सीखा, बेचारे इधर ऐसे ही गया। अरे तो क्या मतलब, हर जगह मुंबई पे किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो केक काटेंगे क्या? हाँ, मंथरा आंटी के अंदर बहुत जहर भरा है। और फिर आप बोलते हो इसके काणी मंथरा की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? ये रिस्पेक्ट करने लायक है मंथरा आंटी? दूसरी बात, वेलकम टू इंस्टाग्राम, लेकिन अभी भी आईडी तो बता ही नहीं कि आईडी क्या है क्या नहीं। या तो मेरे को, मैं देख लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, किसी से पूछ लेती हूँ। अरे भाई, 7 घंटे पहले मुझे किसी ने जो है भेज रखा है ये, लेकिन मुझे ना पता नहीं मैसेज ही नहीं आ रहे मुझे इंस्टाग्राम पे, बहुत लेट आ रहे हैं। मतलब अगर किसी ने रात में मैसेज भेजे तो अब जाके पहुंच रहे हैं। मैंने अभी सबके मैसेजेस देखे, क्या था, मैंने वापस से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है, अब ठीक हो गया। और मुझे ना, मैंने हिमांशी पे वीडियो बनाया था तब मैंने एक बात बोली थी कि उसने सारी पोस्ट हाइड कर दी है, लेकिन पता नहीं क्या ग्लिच था मेरे ही इंस्टा पेज पे कि मुझे ही नहीं दिख रही थी, सब लोगों की पोस्ट नहीं दिख रही थी। वापस से देखो मैंने इंस्टॉल किया, नॉर्मल हो गया, आ गया है पिज्ज़ा का जो है पेज, रिजा का जहान। वाह, क्या यूनिक जो है यूज़र नेम है, ऐसा तो सुना ही नहीं कहीं पे, है ना। खुशामदीद, अनेबल डी के आए, जनाब, मैडम, भालो आपी, गुटका, इन सब को पिज्ज़ा फॉलो कर रही है, रूहान को भी। अच्छा, जनाब मैडम ने जो है पिज्ज़ा और नान से पूछा था ज़बरदस्ती कि तुम लोगों को जो है इंस्टाग्राम बनाना है क्या? तुम लोग, मुझे नहीं लगता इन लोगों को ज़रूरत भी है। और जनाब के सामने पिज्ज़ा ने मना भी किया था कि मुझे इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाना है। सोचो वो दोनों कितने ऑथोरेटिव टाइप है, मतलब उनके सामने उन दोनों से बोला भी नहीं जाता है। हाँ, नान का भी मन होगा भाई, कौन से 16-17 साल के आज के ज़माने के लड़के को इंस्टाग्राम पेज बनाने का मन नहीं करता है? भाई बूढ़ी बूढ़ी जो लेडीज़ रहती है उनको भी जो है अपना इंस्टा पेज बनाने का मन करता है, सबके साथ। मतलब अब देखो, फोमो तो है ही, सबको यही रखता है कि हम भी करें, ये लोग जो है सब करे तो हम उनसे कम है क्या? तो हर किसी को इंस्टा पेज हर कोई बनाता है, चाहे प्राइवेट रखे। तो एक लड़का जो कि यंग है, जो कि जाता है, अपने कॉलेज जाता है, जिनके सारे दोस्तों का इंस्टा पेज होगा, तो क्या उसका मन नहीं करता होगा? क्या वो नहीं चाहता है कि भाई अपनी जो स्कूल कॉलेज की मेमोरी जो है वहाँ पे वो शेयर करे? पर कोई भाई इन्फ्लुएंसर वाला पेज ना बनाए, लेकिन प्राइवेट अकाउंट तो वो चाहता ही है कि बने। तो जनाब ने नहीं बनाने दिया, जनाब ने जो है वो चला दिया। और जनाब ना पिज्ज़ा को तो एकदम जैसे नौकरानी की नज़र से देखते हैं। जब ये लोग गए थे लोनावाला तब कहता है कि भाभी का जो है वो प्रेस कर दो टॉप, जनाब कहते हैं। तो जनाब तो उसी दृष्टि से देखते हैं। और जब कुछ सामान दिलाना है तो भालू को दिलाएगा, वो पिज्ज़ा को नहीं दिलाएंगे, पिज्ज़ा को एकदम सस्ता सा दिला देंगे सामान। और इनके जितने भी पिछले ब्लॉग पुराने देख लोगे ना, तो पिज्ज़ा को थोड़ा सा भी चिकन पसंद नहीं है, लेकिन मैडम जो है उसके जन्मदिन पे ना उसको दही पसंद है, ना जो है उसको चिकन पसंद है, तो बिरयानी और दही वड़े बनाती है पिज्ज़ा के जन्मदिन के दिन। जिसका जन्मदिन है उसकी फेवरेट चीज़ बनाओ ना, चाहे जो भी उसे पसंद है भाई, उस दिन तो कुछ उसको उसकी मनपसंद का खिलाओ बनाकर। लेकिन नहीं, जो चीज़ उसको नहीं पसंद वही फैज़ा उसको पकाकर खिलाती थी। और नान के टाइम पे जो है नान को गिफ्ट भी अच्छे मिलते हैं, नान की फेवरेट चीज़ें भी बनाई जाती है। तो इतना ये लोग पार्शलिटी करते हैं एक लड़के में और लड़की में। अब देखो, ये भालू ने इंस्टाग्राम पेज तो बना ही गया। पहली बात तो भाई, एक तुम्हारा ना अपनापन होना चाहिए नाम में। जैसे कि रुमा ऐसा इसरार था तो वो सही था, या तो रिजा का कुछ रिजा से कुछ भी रिलेटेड आप लगा देते थे, रिजा की कायनात या व्हाटएवर जो भी होता, थोड़ा अलग होना चाहिए था। इसने सेम अपने जैसा बना दिया इंस्टा पेज, इसकी शेडो में छत्र छाया में रहता कि। और इंस्टा पेज भाई चैनल भी बनाना हो साथ साथ में। अगर तुम दिख ही रहे हो तो यूट्यूब पे भी दिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही है। शॉर्ट्स भी अपलोड करो, हाँ, ब्लॉग भी बनाओ, जो कुकिंग वाले जो रहते हैं वो ब्लॉग भी बनाओ। लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका यूट्यूब पेज बने, वरना ना कंटेंट में वो हो जाएगा ना। अब देखो, नान तो उसी के ब्लॉग में फीचर होगा, उसकी माँ भी उसके ब्लॉग में आएगी। हाँ, तो ये सारा जो मेन कंटेंट है वो चला जाएगा, फिर उसके अकाउंट में बंटवारा हो जाएगा। तो भालू अपी नहीं चाहेगी। भालू अपी का स्टेशनरी का सामान देकर काम चल रहा है, तो वो क्यों चाहेगी भाई कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए, वो कमाने लग जाए। अब इंस्टाग्राम जो है उससे वो कितना ही, मतलब अभी शुरू में तो उसको ब्रांड डील्स मिलने से रही, बहुत समय लगता है, उसके बाद उसको मिलेगी। और कुछ ऐसा होगा, ब्रांड भी तुम्हें तब अप्रोच करती है ना जब तुम भाई कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हो। ऐसे रैंडमली पिक्चर अपलोड कर रहे हो खाली, और कुछ वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ कोई कोलैब क्यों करे। अब उसके बाद जो है पिज्ज़ा को बहला देगी कि देखो पिज्ज़ा, तुम्हें ऑडियंस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तुमसे नहीं हो पाएगा पिज्ज़ा, रहने दो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता पिज्ज़ा, तो फिर वही हो जाएगा।
अच्छा, जो इसका पिछला वाला ब्लॉग था ना, उसके कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था कि गुड्डू बहुत यंग लग रहा है और भालू अपी उसकी अम्मी लगती है, गुड्डू को यंग लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। क्या भाई साहब कलेश करवाओगे। एक तो गुड्डू को जो है वैसे ही वो जो है भाई आड़े हाथों ले रही है पिछले 2 ब्लॉग से। अब ऐसे कमेंट्स पढ़ के वो घुराई होगी, पागल हो जाएगी, गुड्डू की ऐसी तैसी कर देगी वो। फ्रेंड्स ये देखो, गुड्डू का हमें शक ही था फ्रेंड्स, अब तो यकीन हो गया फ्रेंड्स, ये गुड्डू ने हमें धोखा दिया है, हमें शक है उस पे फ्रेंड्स। आप कमेंट सेक्शन में गुड्डू की बुराइयां करो, वो बिल्कुल भी एक अच्छा शौहर नहीं है फ्रेंड्स, बेटे से प्यार करता है लेकिन हमसे नहीं, हमसे बातें भी नहीं करता फ्रेंड्स, कुछ तो गड़बड़ है फ्रेंड्स, कहीं निदा की तरह हमारे साथ भी धोखा तो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। क्राई हो रहा है फ्रेंड्स। हमें इंस्टाग्राम लॉन्च करना था और उसकी फेवरेट जगह के सामने आकर जो है हमें उसका जो है इंस्टाग्राम शुरू करना था, इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आए, हमें बिल्कुल भी भटकने का मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। अगर इतना ही था तो पहली पोस्ट उसको बोला क्यों नहीं कि रेडी होके आए, थोड़ी सी अच्छे से ढंग से कपड़े पहने। तुम लोगों में से कोई भी रेडी नहीं हुआ, तुम वहाँ भटकने के इंटेंशन से गई थी, फिर अच्छी दिखने के लिए। जो केक ऑर्डर करने में कितना टाइम जाता है, ठीक है, वो आसपास से केक तुम्हें मिल गया। अब वो वहाँ पे बहुत सारी केक शॉप है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो ऐप रहती है, अगर आसपास ही है तो भाई 10-15 मिनट में आराम से डिलीवरी मिल जाती है और मिल भी गई तुम्हें। हाँ, कितना ही टाइम लगता है। अगर इतना ही होता तो तुम उसकी फेवरेट केक और सब कुछ सोचती थी, इतना प्री प्लान रहता तो। कुछ भी प्री प्लान नहीं था। तुमने देखे कमेंट सेक्शन में तुम्हें जो है पिछली ब्लॉग में लताड़ लगा रहे थे लोग कि इंस्टाग्राम क्यों नहीं तुम जो ओपन करके दे रहे हो पिज्ज़ा का। जब बात हो गई तो भूल कैसे गई। तो इस वजह से अपने आप को महान दिखाने के लिए जो है वो कर दिया। इतनी तुम महान हो तो उसका ना यूट्यूब चैनल भी बना दो, क्योंकि यूट्यूब चैनल से जो है मतलब वहाँ से अर्निंग इजीली वो कर पाएगी, फटाक से जो है वो शुरू भी हो जाएगी अर्निंग उसकी। इंस्टाग्राम पे तो बहुत टाइम लगेगा। इंस्टाग्राम पे तो 1 लाख या 10,000 फॉलोअर्स, वो भी ऐसे फॉलोअर्स जहाँ पे तुम कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तभी तो तुम्हारे साथ ब्रांड जो है कोलैबोरेशन करेगी। हाँ, तुम्हारी फेस वैल्यू बनेगी तब जाके इंस्टाग्राम जो है भाई। ऐसा नहीं कि कम फॉलोवर्स है तो तुम्हारे साथ जो मैं ब्रांड डील्स नहीं मिलती है, बट वो लॉयल ऑडियंस भी तो होनी चाहिए। अब पिज्ज़ा को कहाँ अभी से लोग जो है वो करने लगेंगे, पिज्ज़ा को फॉलो तुम्हारी वजह से करे तो उनकी कोई ब्रांड वैल्यू है नहीं अभी। लेकिन फ्रेंड्स हैदर को और रूहान को तो मिल रहे थे ना, पहली बार रोना जो है ब्रांड से ब्रांड डील में मिल रही थी फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन मिल रहा था, तो पिज्ज़ा को भी मिल जाएगा। हालांकि उसमें हमारा कमीशन जो है अलग रहेगा, तो पिज्ज़ा को बेवकूफ़ बना के कि अभी जो है तुम कहाँ संभाल पाओगे। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, वो डिपार्टमेंट हमारा है, कपला करने का डिपार्टमेंट हमारे में। हम बोलेंगे कि पिज्ज़ा तुम कहाँ पैसे संभाल पाओगी, लाओ हम रख लेते हैं। कल लिया मैंने ये अम्मी जैसे लोगों के लिए एक मस्त जो है वो लगाई थी इंस्टा स्टोरी पे, एक रील लगाई थी। वो लड़के की ना सारी ही रील्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको मैं फॉलो करती हूँ बिकॉज वो बहुत, उसका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। भाविक नाम है उसका। तो वो जो भाविक है उसने शेयर करी थी रील कि मम्मी मेरे पैसे कहाँ गए जो मुझे रिश्तेदार देते थे। मुझे जितने भी रिश्तेदार थे पैसे देते थे वो मम्मी घपला कर लेती है। देन जब मांगो तो फिर गिनाने लगती है कि भाई तुम्हें कपड़े ले लिए थे, तुम्हारे लिए मैंने स्कूल फीस तुम्हारी भरी, ये किया है वो किया है, तो मैंने कब बोला था मेरे कपड़े लो। तो मम्मी के वापस जो चले जाते हैं पैसे वो आते नहीं वापस। तो सेम जो है ये शर्मिली करती है इसके साथ घपलेबाजी पिज्जा के साथ। हम घर पे रहती हो और घर पे रहते खाना खाती हो, हाँ तो हम ही रखेंगे ना। तो अभी वही जो पिज्ज़ा को अगर ओपन कर रही है तो पैसे कमाने के वो इंटेंशन से जो है ओपन कर रही होगी। तो देखना दिलचस्प होगा अगर यूट्यूब चैनल बनता है और इंस्टाग्राम पे अगर उसको ब्रांड डील्स मिलती है तो पैसा कहाँ पे जाता है। भालू अपी ले लेती है अपना कमीशन के शर्मिले गटका जाती है घपलेबाजी करके। लाओ हम अच्छे से रखेंगे, संभाल के रखेंगे एकदम। फ्रेंड हम अंदर नहीं गए क्योंकि अंदर जो है जाने का प्लान था अब जब बाई भाभी जो है आए उसके बाद, क्योंकि बाई भाभी अभी भोपाल गए हैं। अगर उसका इंस्टा पेज है भाई पहली पोस्ट वहाँ से निकल जाएगी। उसको मतलब बाहर खड़े रहना शौक है, ताज के अंदर जाके वो जाने का या डिनर करने का या हाई टी के टाइम पे जाने का शौक नहीं है पिज्ज़ा को। ये बहुत मुझे हैरानी होती है क्योंकि उसको तो बहुत पसंद है ना पेस्ट्रीज वगैरह, केक ये सब खाना बहुत पसंद है। तो हाई टी के टाइम पे तो बहुत अच्छा वहाँ पे जो है ताज की हाई टी तो बहुत फेमस है। तो क्यों नहीं जाते हो तुम लोग। हाँ, ये एक बार गई थी, इतनी बुराइयाँ की, मतलब इनकी ऑडेसिटी देखो, हिम्मत देखो इनकी कि ताज की बुराइयाँ कर दी। इनको तला भुना एकदम तीखा तमतमता जो है खाना मिले तब ये लोगों को इनको अच्छा लगता है सस्ते भाव में। खुद इतना महंगा बेचते हैं बासी ग्रेवी वाला खाना तब कुछ नहीं। अच्छा, ये भालू आप ही ना अपने चुन्नू मुन्नू नुन्नू लोग जो होते हैं ना उन लोगों को बोल देते हैं कि भाई तारीफ करो कि हम बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत इंतजार में मरे जा रहे हैं। पर दिल्ली में देखो दिल्ली जो है अपने खाने के लिए बहुत फेमस है ना, दिल्ली में का खाना बहुत मैंने सुना है।
चांदनी चौक या ऐसा सब जो जगह है सब फेमस है ना खाना पीने के लिए, मतलब अपने खाने पीने के लिए वो जाना जाता है दिल्ली। तो वहाँ पे जहाँ पे इतना अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं भालू आपी के बासी ग्रेवी वाले रेस्टोरेंट के लिए कि कब ओपन होगा, कब ओपन होगा। कितना बेवकूफ़ बना रहे भाई साहब। यहाँ पे तो चल नहीं रहा और वहाँ पे जो है चलाएंगे अच्छे से। फ्रेंड पार्टनरशिप में है, उनका ज़्यादा नुकसान होगा, हमारा नहीं। हम तो प्रमोशन करेंगे, हम थोड़ी ना पैसा हमारे जो है वो करेंगे फ्रेंड्स। और ये क्या है, भाई भाभी आएंगे तब जाएंगे। वैसे तुम लोग कौन सा भाई भाभी को लेकर जाते हो और जगह पे? पिछली बार भी गए थे तो अकेले ही चले गए थे, लेकिन अब व्यूज डाउन है ना तो हम साथ साथ है। शर्मिली को इतनी जलन खोरी हुई, इतनी जलन को मुबारक हो, अल्लाह कामयाबी दे। अभी तो बोल रही थी, अभी तो पछतावा कर रही थी, वो कर रही थी कि बेचारी हैदर का नहीं हुआ, और अभी जो है वो दे रही है, मुबारक दे रही है। ये बिल्कुल नहीं चाहेगी, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि पेटी खाला जो है उसकी बराबरी करे और दूसरे पेटी खाला के बच्चे इतने आगे बढ़े। स्पेशली पिज्ज़ा का तो ये बिल्कुल नहीं चाहती है शर्मिली। इसकी चक्कड़ वक्कड़ वाली जो है ना, उत्तर दक्षिण वाली आंखों, इन दोनों में दिख जाता है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर जहर भरा है। देखो वो जो सड़क पे खड़े होकर केक काटना और फिर जो सड़क के ऊपर जो है केक लगाना मुंह पे, जो अपनी बहन के, यही तो सड़क छाप लोग करते, यही तो छपरी लोग करते हैं। अच्छे घर के लोग ऐसी हरकतें करते आपको दिखते हैं कहीं पे भी कि भाई केक सड़क पे काट लिया और मुंह पे जो है केक मलने लग गया एक लड़की के, अपनी बहन के, जो भी है। कौन ये सब करता है? और भालू उस पर हंस रही है, बताओ ना। शर्मिली टोक रही है ना भालू। भालू को तो बड़ा मजा आ गया कि उसके मुंह पे जो है काला केक मल दिया नान ने। ऐसी चीजों को वो बढ़ावा देती है क्योंकि वो खुद सबसे बड़ी छपराइन तो वही है, भालू ही। उसको बाद है नल्लू गुड़का का फ्रेंड, ये नॉक जॉक बात जरूर है, भाई बहन में नॉक जॉक होनी चाहिए। तो अपनी बहन से बात भी करता है। हाँ, तेरी बहन का तो तू याद भी नहीं कर रहा पिछले 1-1.5 साल से। बच्चा हो गया तो अभी तुम्हारी बहन आई नहीं, जबकि हालांकि आई थी वो, ना ही तुम्हारी बीवी मिलने गई। अच्छा एक ना, पता नहीं इंस्टाग्राम पे क्या ये नया फीचर आया कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, भालू अपनी की रील लाइक करी है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे इन लॉज जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा जो है उसकी बहन पे गया, उस पे गया, और मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ऐसा करके, क्योंकि बच्चा तो मेरे पे गया है, उन लोगों पे नहीं गया है। लेकिन इन लॉज ऐसा बोल रहे हैं कि ननद पे गया है, इस पे गया है, उस पे गया है। अब ये कोई प्राइवेसी वाला फीचर आ गया है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, तो मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्क्रीनशॉट ही नहीं आ रहा है। बट भालू अभी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि भाई इन लॉज डिस्कस ऐसा करे कि बच्चा जो है उन लोगों पे के ऊपर गया है। हाँ हाँ भालू अभी तुम पे गया, तुम पे गया, खुश हो जाओ अभी। चलो उसके भाई ने तो उसके लिए बहुत कुछ किया है, तूने अपनी बहन के लिए क्या किया नल्ले? तू तो अपनी बहन के साथ इस बात को लेकर झगड़ा कर रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर, कि भाई उनका भाई हर एक लड़की का हक नहीं रहता है क्या? कोई माँ बाप अगर बनाते, चलो भाई की प्रॉपर्टी में तो कुछ लड़कियों को मांगना भी नहीं चाहिए, और मांगती भी नहीं, लड़कियां ऐसी नहीं होती, लड़कियों का दिल बहुत बड़ा होता है। बट जो माँ बाप ने बनाया है, क्या लड़की खाली बस लड़कियां जो है भाई वो पैदा हो फिर घर का काम सीखे, जाना है कहीं पे शादी ब्याह करके, बचपन से उनको सिखाया जाए, देन कहीं शादी होगी तो फिर वहां पे जाके खाना पकाए, फिर जॉब भी करे तो भी काम घर का करना पड़ेगा, ये सब करे। प्रॉपर्टी वॉपर्टी उसको ना मिले भाई, ना वहाँ पे ना यहाँ पे। यहाँ पे माँ बाप का है, ससुराल जाएगी तो वो पति का है, वहाँ पे सास और नंद ताना मारेगी बेचारे को कि भाई तुम अपने मायके से थोड़ी लाई हो। मायके वाले ये बोलते कि तो अपने तेरा घर वही। बहुत सारे लोगों को बुआ इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो बहुत बार हिस्सा मांगते हैं ना बुआ, तो बुरी लगती है कि भाई देखो ये कितनी लालची है। अरे लेकिन वो बेचारी को भी तो, वो भी तो बेटी थी एक वक्त पे, उसे भी तो जो है उसने भी सब कुछ किया होगा, काम किया है, फिर दिन वहाँ पे जो है उसको विदा कर दिया गया। नहीं है, थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब होगी तभी तो मांग रही है हिस्सा, तो दे देना ना उनका हिस्सा, उनका कायदा की अधिकार है वो। तो गुड़का किंग को भी और भालू को भी चुभ रही है उसकी बहन, क्योंकि वो शायद से अभी देने नहीं है उसको हिस्सा उसका, अपनी बहन का। मतलब कितना गिरा हुआ है, तूने तो बनाया भी नहीं कुछ। हाँ, तेरे पिता का बनाया हुआ है, पिता को भी शायद से उनके पिता से वारसागत मिला है वो जमीन, तो क्या जाएगा लालची आदमी। शर्मी जलन के मारे इतनी स्तब्ध हो गई है कि वो पिज्जा को पोंछ भी नहीं रही है। भालू के हाथ में बच्चा भी है और भालू पोंछ रही है, और शर्मिली इतनी ज्यादा जेलसी, वो इंस्टाग्राम पेज खोल रही है उससे। इसको बहुत, जब इसका ना शक्ल देखने वाली थी, जब भालू ने बोला था ना कि दुबई लेकर, हालांकि वो भालू ने चूरन दिया था, दुबई तो कुछ लेकर जाने वाली है नहीं वो, और ना ही अब तक गई है, लेकिन उस टाइम पे भी इतनी जलन खोरी हुई इसको कि पिज्जा को क्यों दुबई लेकर ये जा रही है। पिज्जा तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हें जैसा भी करना है करो, चलो पिज्जा पोस्ट करो, चलो पिज्जा। हाँ, फिर नान ने बोला कि पहले एक अच्छा जो है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए फोटो ले लेती है। उसके बाद जो है वो भोपाल की फैमिली दिखाने लग गए, और गुटका किंग तारा कुछ बोलोगे बे, कैसे खड़े रहोगे,
ब्लॉग के लिए कंटेंट भी तो दो, फोटो ही खिंचवा लोगे, हमारा भी तो फायदा कराओ। नल्ला देखो, नल्लो फैटो भरे एकदम। ले फ्रेंड्स, हम और अम्मी जो है भोपाल जाते नहीं, टिकते नहीं, लेकिन भोपाल ये मदाह वो यही जो है बकवास करते रहते। हम भी भोपाल के, हमें भोपाल की फैमिली मिल के हमें बहुत खुशी हुई है ना अम्मी, है ना अम्मी। अम्मी जाने का नाम तो लेती नहीं, लेकिन फ्रेंड्स बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं हम कि हम कितने जुड़े हुए हैं अपने होम टाउन से, कितनी हमें याद सताती है हमारे होम टाउन की फ्रेंड्स। अच्छा, पिज़्ज़ा बेवकूफ़ ने जो है उसके बालों में जो है केक लगा दिया और नान ने भी लगा दिया, और ये भालू भैंसी जो है खड़े रह के तमाशा देख रही थी, समझा नहीं रही थी कि भाई केक मत लगाओ। तुम्हें कभी लगा है कि उन लोगों ने जो है तुम्हारे मुंह पे केक, सॉरी बालों में केक? ये अच्छी सलाह कभी नहीं देगी। और निकल गया, ये कर दिया, वो कर दिया, बच्चे हैं बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं, लेकिन ये थोड़ी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे। और कौन से बच्चे हैं? वो 20 साल की है, जवान लड़की है, और वो टीनेजर है। लेकिन जो औरत खुद 35 साल में अभी बच्ची बन रही हो, तो उसको तो वो बच्चे ही लगेंगे, अपने शादी उम्र के लड़के जो है वो। और गुटका किंग के चेहरे पे देखो, वो सुबह जब वो उसने बोला ना फ्रेंड्स सब आके जो है बड़े पापा और बड़ी मम्मी आए, इविलनेस दिख रही है कि देखो हमने एक और चौका मार दिया, एक और छक्का मार दिया, देखो हम लोगों ने गलत साबित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे रिश्ते तो खराब नहीं है। देखो इनके रिश्तेदार ना, इनके हैं कुछ रिश्तेदार जो मुझे अप्रोच करते, मैं कभी इंटरटेन नहीं करती हूँ, क्योंकि इनके बारे में अच्छे से पता है कि ये दोगले लोग हैं। ये अभी अभी देखो हमें बताएंगे क्योंकि इनका अच्छा नहीं चल रहा है, फिर जब इनकी आपस में बात होने लगेगी, थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे फाइनेंशियली, तो वो उल्टा हमें ही बोल देंगे, हमें ही बुरा बना देंगे, हमें ही गलत साबित कर देंगे कि अरे इसने हमें अप्रोच किया था, जबकि यही लोग करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये, मैं ये कहती हूँ कि भाड़ में जाए, इनका आपस में क्या चलता है, हमारा ये काम भी नहीं है पर्सनल जाना कि भाई इनका ये नहीं वो नहीं है, हर किसी के झगड़े झंझट चलते रहते, तो ये सब पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिससे अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे कि इसने ऐसा बोला, ये तो वो कर रहा है, तो सब करना ही क्यों, उसमें पछड़ों में पढ़ना ही क्यों, ऐसे पर्सनल वाले पछड़ों में किसी के। अच्छा, वहाँ पे सारी डिटेल दे देती थी, माइक्रो डिटेल। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, बड़ी अम्मी सुसु करने के लिए गई थी। अब किसने पूछा तुझे सुसु पोटी करने क्या गई है? क्या बेवकूफ़ हो रहा था। और गुटका भी कहता फ्रेंड बालों फेड़ कराने गई है, अरे लेकिन हमें नहीं जानना है वो कहाँ गई है, नल्ला कहीं का। फ्रेंड्स अब क्योंकि पिज्ज़ा का चैनल बनने वाला है, तो इसीलिए मैं आंटी को हेल्प कराने आ गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती पिज्ज़ा कुछ बनाए और वो रिकॉर्ड कर ले और वो अपने इंस्टा पेज पे शेयर किए करे। अब मैं कुकिंग करूँगी, देखना फ्रेंड्स, पिज्ज़ा को कंटेंट ही नहीं बनाने दूंगी। फ्रेंड्स हमने ही जो है बड़ी अम्मी बड़े पापा को नाश्ता कराया, बड़ी अम्मी बड़े पापा हमारे घर पे ही सोए थे फ्रेंड्स। भाई भाभी बहुत महान बनते हैं, लेकिन वो है नहीं फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं रखते अपने घर पे, चाहे नानी है चाहे ये लोग हैं, कोई किसी को भी नहीं रखते फ्रेंड्स, हम सबको रखते, हम सारे रिश्ते निभाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ये 5 BHK के घर में, उनके घर में जगह नहीं है। चलो इनके भाई भाभी का तो समझ आ गया, लेकिन जो शर्मीली है उसकी तो वो जेठानी लगती है ना, जो ये इनके बड़े पापा की वाइफ है और जेठ लगते हैं, तो पूरा घर ही खाली है। पेटी खाला पिज्ज़ा सब लोग यहीं पे सोते हैं, तो तुम और नान खाली सोते हो उस घर पे। तो इतना 2 BHK है, तो जगह नहीं है उन लोगों को सुलाने के लिए तुम्हारे घर पे। कैसे लोग हैं। और वो 5 BHK वाली जो है वो दोगली मैडम की तो क्या ही कहना है। अगर मुझे जो है कार की डिक्की में सोना पड़े अम्मा को और बाकी हमारे जो रिश्तेदार इन लॉस है उन्हें सुलाने के लिए, तो मैं खुशी खुशी सो जाऊंगी। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूँ। उसके 5 BHK तो द्वार खुलते ही नहीं किसी के लिए। भालू को सुलाना पड़ रहा है, बताओ। पता नहीं भालू को क्यों इतना डर लगता है। जब भी अम्मा अकेली बैठती है, अम्मा को अकेले घर पे भी नहीं छोड़ती। फ्रेंड्स अम्मा को लेकर जाना पड़ेगा ना। स्टिंग ऑपरेशन भालू ने भी देख लिया था शायद से। अम्मा बाहर आके बैठो ना, अंदर क्यों बैठी हो अम्मा, सामान है। तो फिर कहती है कि फिर उसको ये लगा कि भाई अब ब्लॉग भी तो मैं बना रही, तो कहते नहीं 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 बैठो, यहाँ पे बैठना तो यहाँ पे बैठो, बाहर बैठना तो बाहर बैठो। अकेले नहीं बैठने देती, अकेले रहने भी नहीं देती भालू अपनी अम्मा को। बताओ अम्मा की कि मैंने क्या अपनी इमेज बनाई है। कोई भी डरेगा। एक एक मोजड़ी बेचारी की गायब कर देती है भालू की। एक मोजड़ी का क्या करेगी, चम्मच उठाला, गिलास उठाला। अच्छा बूढ़े हैं, गरीब है, तो गरीब लोग तो बहुत ईमानदार रहते हैं। गरीब लोग कोई ऐसी हरकतें नहीं करते। और गरीब मतलब आप क्या, इसका क्या मतलब है कि कोई गरीब है तो उसको जो चोर है मतलब चोरी करने का उसको अधिकार हो गया। ये थोड़ी ना कोई जस्टिफिकेशन हो गया। गरीब है, बूढ़ी है। बूढ़े लोग तो भाई बेचारे हमेशा देने का सोचते हैं। ये तो जब देखो मैं ये पाव भाजी खाओ, मैं पुस्तक खाओ, मैं सूट ले, मैं सूट दे दियो। इतना लालची बुढ़िया है। नातिन में भेदभाव करती है, पोती में भेदभाव करते हैं, क्या ही है। भालू को ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। और पहले तो ये लोग खुद बताते थे कि अम्मा जो है वो अपने बैग में सामान भर लेती है, चोरी कर लेती है। व्लॉग्स पड़े हैं भाई, ये खुद बोलते हैं, मैं थोड़ी बोल रही। मुझे कैसे पता चलता अगर ये लोग नहीं बताते तो। आमिर जहांगीर ने स्टिंग ऑपरेशन किया, ये बात अलग है, बट इन्होंने भी खुद ने बता रखा है अम्मा की चोरी की आदत के बारे में।
फ्रेंड आज मैं जिम नहीं गया हूँ, मैंने बोला भालू को कि तुम और पिज्जा जाओ, इधर को थोड़ा घुमा के लेकर आओ। तो फ्रेंड हम थोड़ी ना बाकी लोगों की तरह जो है कबूतर खाने में बच्चे को कैद करके रखेंगे, थोड़ा बहुत बाहर की हवा पानी सब दिखाएंगे। मेरा देसी आदमी का देसी बच्चा है फ्रेंड, मैं क्या नहीं खाना थी, मुझे चुप चुप के, इसलिए मैंने भेज दिया। और मैंने बोला कि थोड़ी ये चलेगी तो सह पाऊंगा थोड़ा, मैं ज़्यादा बता हवा प्रदूषित करती रहती है एक तो, दूसरा मेरे पे शक करती रहती है, बहुत इनसिक्योर हो गई है फ्रेंड। तो मैंने बोला थोड़ा तुम भी चला करो, अब मुझे नहीं चलेगा, 400 क्विंटल की हो जाओ, जाओ थोड़ा वजन कम करो। तो फ्रेंड भगा दिया मैंने थोड़ा उसको नीचे। अच्छा गुटका किंग झूठ मत बोल, वो बोलते हैं फ्रेंड पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते, घर में घुसे रहते। वो ये बोलना चाह रहा था कि पूरा दिन कुछ काम धंधा करती नहीं है, सोती रहती है घर पे ही, तो इसलिए मैंने बोला कि जाओ जाके वॉक कर। झूठे मक्कार। अब बताओ, नीचे वॉक करने जाने से पहले भी अम्मी को जो है वो मिल के जाना है कि अम्मी हम वॉक करने जा रहे हैं। वॉक फ्रेंड्स, हमें अम्मी को मिलना नहीं था, कंटेंट लेने जाना था, अम्मी को कंटेंट बनाएंगे तभी तो व्यूज आएंगे फ्रेंड्स। और ये शर्मिली खुद तो कुछ जाती आती है नहीं, वो लेकर जा रही नीचे बच्चे को वो हवा पानी दिलाने, तो बोले नहीं यहाँ पे रहने दो, तुम जाओ वहाँ पे। अरे जाने दो, लेकर जाने दो उसको, खुद तो घर कुकड़ी हो ही, वो बच्चे को भी बना दोगे घर कुकड़े। इसको क्या पता है घुमाने के बारे में, जो रूहान को गरम काढ़ा अंकल ने घुमाया है, तो शर्मिली को क्या ही पता है। लेके जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। कभी रूहान का तो इंतजार तुमने नहीं किया। मंथरा बहुत बहुत चालू है ये मंथरा। भालू को इसी से मिले हैं, ये वारसागत मिले हैं, ये जो चालूपनी, ये जो इविलनेस है ना, ये शर्मिली से ही मिला है। और इस बेवकूफ़ की अकल देखो, वो जो है ना थोड़ी जगह भी नहीं है चलने की, वहाँ से जो है गाड़ी चला रही है, एक हाथ से इसने कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से वो बाबा गाड़ी चला रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी देर के लिए मैं बच्चे को जो है गोद में उठा लो और पिज्जा घसीट ले स्ट्रोलर, नहीं, ये जो है कंटेंट बनना चाह रहा है। बेवकूफ़ हो, दीवार विवार या गाड़ी कुछ लग जाएगी, छोटा सा बच्चा है, बहुत नाजुक होता है भाई, कैसी माँ है ये। इतना कंटेंट बनना चाहिए। इस चीज़ में भी बारिश आ रही है, फटाक से निकलो वहाँ से, नहीं तभी की कैमरा नहीं बन पड़ा है, कंटेंट वो है। अरे और बच्चे को बारिश लग जाएगी, ठंड वंड लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, कितनी तू किसी की सगी तो बन जा, किसी की तो सगी बन जा, उस मासूम बच्चे की भी तो सगी नहीं है। कितनी बड़ी नालायक औरत है तू सच में। शर्मिली के दिल से खुशी सालों बाद हमने बात की, कभी देखा नहीं लेकिन पहली बार हमने बात की यहाँ पे। फ्रेंड्स, हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी जो है शादी का न्योता देने के लिए आए हैं, और हमने बुलाया भी है बाकियों को गलत साबित करने के लिए। न्योता देने तो इतनी दूर आ गए, लेकिन फ्रेंड्स हम शादी में जाएंगे नहीं, हम किसी के यहाँ पे शादी में नहीं जाते, हम सेलिब्रिटी है, हमारे यहाँ पे सभा थे, हम लोग किसी के यहाँ पे नहीं जाते फ्रेंड्स। और ये ना चालू की चालूपंतियाँ, ये गुटके को कैमरा थमा देती है कि अब भालू तो बोल नहीं सकती कि फ्रेंड्स बड़े पापा बड़े मम्मी हमारे यहाँ पे सोएंगे, नहीं गुटके को बता दिया। ये इनडायरेक्टली उन्होंने एड्रेस भी कर दिया कि जो बड़े पापा बड़ा मम्मी है ना, तो अम्मी सुला रही है साथ में, ना भाई सुला रहा है, हमें जो है रखना पड़ रहा है। हम दोनों कितने महान हैं, हमारे यहाँ भी खाना खा पी रहे हैं और हमारे यहाँ भी सो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इन दोनों ने बता दिया। अब देखो भालू आपी बहुत चालू है, भालू आपी का इस तरीके से बहुत दिमाग चलता है, वो खुद बुरी नहीं बनेगी, गुटका के थ्रू उसने कहलवा दिया और बातों बातों में कह दिया गुटका ने। बड़े चंट हो तुम दोनों। और देखो सेकंड डे में वैसे तो भालू अपी ब्लॉग जो है नया दिन होता है ना, तो बताती है कि आज ये हो गया फ्रेंड्स हो गया, लेकिन अभी गुटका से बुलवाया कि गाड़ी भी नहीं दी भाई भाभी ने अपनी, हमारी गाड़ी लेकर जो है बड़े मम्मा और बड़ी पप्पी बड़े पापा और बड़े मम्मी जो है दोनों घूमने गए हैं गोरई बीच। भाई भाभी अपनी गाड़ी नहीं दे रहे, भाई क्यों दे, मैं ये कहती हूँ वो दोनों की जगह कोई और भी होता। अब जो वो दोनों की हरकतें देखो, उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी की, बाकियों को अप्रोच करके बोल रहे हैं कि हमसे जो है बात नहीं कराने देता, ये नहीं कराने, इनडायरेक्टली तुम चाहते हो कि उसकी जो है और लोग उसकी मतलब हो, उसकी पोल खोले, तुम बुरा ही चाहते हो उसका, तो वो क्यों अपने घसे भाई तुम्हारे पीछे। हाँ, सोचने वाली बात है। तुम इतनी बड़ी झूठी बात कर रहे हो, कोई भी किसी का फ़ोन कैसे छीन सकता है। और देखो जनाब ने इनडायरेक्टली दिखा भी दिया था कि पापा से हमारी बात होगी, तो फ़ोन कोई कैसे छीन सकता है। देखो हर कोई अपनी कहानी वन साइड बता देता है कि पैर टूट गया तो आए नहीं पूछने, उसकी बीवी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तुम कौन सा पूछने गए थे। बीमारी तो छोड़ो, बीमारी मतलब जाना ही चाहिए ना, दुश्मन भी जाते हैं खबर पूछने, तुम नहीं गए, चलो वो जो भी है। दूसरा ये कि जब उसको बच्चा हुआ था, मतलब इतने वक्त बाद बच्चा हुआ था, एक बार उसका बच्चा मिस हो गया था, उस टाइम पे भी तुम आए थे वो नहीं आए थे वो लोग मिलने के लिए, तो वो लोग भी तो वही सोचेंगे ना कि भाई ये लोग जब नहीं आते जाते तो हम क्यों इतनी दूर जाए भाई। मुंबई जितना दूर है, यहाँ से मुंबई से कानपुर भी उतना ही दूर है, तो वो लोग भी कोई क्यों जाएगा भाई साहब। वो रिश्ते नहीं निभा रहे तो ये लोग भी क्यों रिश्ते निभाएंगे, जैसे को तैसे ही होगा। और अभी देखो एक चीज़ को लेकर सिर्फ इनके जनाब और मैडम को और इनकी फैमिली को जो है कोसा जाता है कि दादी मर गए, गटर में पड़ गई, लेकिन ये लोग पूछ नहीं गए, ये लोग इतने बुरे हैं। दादी तो भाई वो उसके बड़े पापा की भी तो माँ थी ना,
तो मैं ये कहती हूँ कि जितने दोषी है ये लोग उतने ही दोषी वो लोग भी है। कैसे भाई, तुम्हारी भी माँ लग रही थी ना, जिसके पास दो मतलब जो कमा के खाता है ना भाई, दो वक्त की रोटी के वो भी अपने माँ बाप को साथ में रखता है। वो उनके माँ बाप के भी इतने बुरे हाल नहीं होते हैं, पाली ला के जो पाली खाता है, हाँ हमारे में कहा जाता है पाली लाविन पाली खाए, तो वो लोग भी अपने माँ बाप को साथ में रखते हैं, उनका भी इतना बुरा बुढ़ापा नहीं जाता है। तो ये लोग भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, तो सामने वाले भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, सेम टू सेम ही है। और ये जनाब जो इन्हें ट्रीट कर रहे हो इसी लायक है, ऐसे लोग ऐसे ही लायक होते हैं भाई। मतलब जो तुम उनका बुरा और इंसान जो है अपनी घसता रहे, तो वो पागल इंसान है। कि जो तुम जो है तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे और तुम फिर भी घस लो अपनी, तो तुम पागल हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और पागल कोई है ही नहीं। घर पे कोई मेहमान आता है, उनका आदर सत्कार करना, उनके खाना खिलाना, उनके पानी पिलाना, उनसे अच्छे से बात करना, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। तो वो तो उन लोगों ने करा भाई, खाना भी खिला दिया, अच्छे से बातचीत भी कर ली, जो कि मेहमान को आदर सत्कार देना होता है वो दे दिया। बाकी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई पता है अब चुकैया आई थी, चुकैया आमिर की बहनें लोग, उनके साथ भी अच्छे से उन्होंने बिहेव किया। ये भालू जानबूझ के, कितनी शानी है, कितना इसका दिमाग चलता रहता है, दिन रात ये षड्यंत्र ही करती रहती है कि आज ये करूंगी वो कर दूंगी। षड्यंत्र करने वाली बहन होती है ना चालू, वैसी वाली ये बहन है भालू आपी। और गुटका किंग हंसते हंसते, फ्रेंड घुमाने लेकर गए, हमने बोला घुमाने लेकर जाओ, हम जो है खुद जो है हमने दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें घुमा रहे फ्रेंड। और भालू भी, जो टेलर भैया है ना उसकी शॉप है, ओपनिंग है, तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम ओपनिंग में जाएंगे फ्री में। फ्रेंड्स देखो हम कितने महान है, हमारा हार्ट कितना बिग है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और कर भी रहे इसके फ्रेंड्स कमेंट्स। फ्रेंड्स देखो मैं घर पे भी वो कर सकती थी, लेकिन हम हार्ड वर्क करते हैं फ्रेंड्स, भाई भाभी की तरह पंखा शुरू करके ऐसे नहीं दे देते फ्रेंड्स, ताकि दूसरी बार हमसे जो है लोग हमें अपराध करें। इसीलिए फ्रेंड्स वो तुम्हारा स्वार्थ रहता है, तुम ये चाहती कि ब्रांड तुम्हारे साथ बार बार कोलैब करे, इसलिए तुम वहाँ पे जाती। और कौन सा भाई, ये तो ऐसे बोल रही जैसे चल के वहाँ पे गई, और गाड़ी में बैठ के वहाँ पे खड़े रह के शूट करना है जैसे घर पे करना है, और घर से अच्छा तो तुम्हें वहीं पे पड़ेगा, इसलिए तुम वहाँ पे जाती हो कि अच्छा भाई फोटो आए, सनलाइट की वजह से तुम्हें लाइटिंग वाइटिंग का कोई झंझट ही नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए तुम जो है वहाँ पे जाती हो, इजीली वहाँ पे फोटोशूट हो जाता है। फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ जिसका भी काम आया है वो मैं अच्छे से करूँ, मैं बहुत महान हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ फ्रेंड्स हम प्रिंसेस है, इसीलिए हम अपनी दोनों दासियों के साथ में लेकर गए थे इनाग्रेशन में फ्रेंड्स। हम रिबन काटेंगे, हम बहुत महान है, हम छोटे छोटे लोगों के वहाँ पे जाते हैं फ्रेंड्स, भाभी की तरह नहीं है हम। फ्रेंड्स हमने इनाग्रेशन में गए थे, तो अब हम फ्री में अपने सारे कपड़े सिलवाएंगे, हम बोलेंगे कि हमने तो प्रमोशन किया। तो फ्रेंड्स यही हमारा चालूपंथी है, फ्री में कपड़े आएंगे और इनसे फ्री में सिलवा लेंगे, हम तो ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स, हमें पैसे खर्च करने नहीं अच्छे लगते। अच्छा पैसे खर्च करने ना करने से मुझे एक बात याद आई, अब ये ज़रा ध्यान से देखो, जूम करके देखो, स्क्रीनशॉट लेके, भालू आपी का साइज लिख दिया है गलती से, ये जो पेज है उसने गलती से मेंशन कर दिया है 48। हाँ भाभी जान ने जो सूट इसको भेजे थे ना, उस टेलर से सिलवा कर भेजे थे, क्योंकि इसका नाप भाई मिलेगा ही नहीं, और उस टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा वो बड़ी मोटी हो गई थी, प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम पे, तो इससे भी ज़्यादा वजन था उसका। फिलहाल उसको 48 आ रहा है, यानी कि होता है 6XL। और ज़्यादातर इस साइज़ के इस नाप के कपड़े जो है तुम्हें सिलवाने पड़ेंगे, भालू आपी भी सिलवाती ही है, इसीलिए देखो टेलर भैया का प्रमोशन भी कर दिया, अब मस्त एकदम मुफ्त में जो है वो बेचारे मांग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेचारे जो गरीब लोग होते कुछ वो तो ऐसे ही जो इसमें ही चले जाते हैं कि वो एहसान के तले दब के कह रहे इन्होंने प्रमोशन कर दिया था तो इनके तो हम फ्री में ही सिएंगे, ये है चाहे दूसरे भी टेलर है, ये सब लोग ऐसे ही तो ये लोग बाटली में उतारते हैं इन लोगों। फ्रेंड हमने मेहमान से ही उसकी खुद की मेहमान नवाजी करवा ली फ्रेंड, उसी से बिरयानी बनवा ली, ये बोलकर कि बिरयानी के लिए तो हम बहुत तड़पते रहते हैं, बड़ी अम्मी बिरयानी बना दो कानपुर स्पेशल बड़ी अम्मी। तो फ्रेंड्स हमने उनकी खिदमत उनसे खुद से ही करवा ली, है ना हम चालू। अब ये देखो हमें कोई वीडियो नहीं बनाने देता। फ्रेंड्स हमने चिकन बनाया था तो अम्मा ने हमें पैसे नहीं दिए थे, और ये देखो पेटी खाला आपकी इतनी मजा, अकेले अकेले मूंगफली खा रहे हो, प्रिंसेस को दो, जरा पास करो हम भी खाएंगे। हमने भी जो है पूरे 15 मिनट पहले खाना खाया था, खाना तो पड़ेगा ना, फीडू कराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कभी हम कहते हैं कि हमें ही बिरयानी बनानी आती है, अम्मी को बिरयानी बनानी आती नहीं है, और अभी हम ऐसा क्लाम कर रहे हैं कि अभी जो है हम बड़ी अम्मी से बिरयानी सीखते जा रहे हैं बीच बीच में, लेकिन हैदर रोता रहता है फ्रेंड्स, हैदर का बहाना बनाना पड़ता है ताकि कुछ काम ना करना पड़े, समझो फ्रेंड्स हमें क्या लेना देना, बुराई तो भाई की और अम्मी लोगों की करती है और पापा की करती है, हम अलग है, हम डिफरेंट है, अम्मी से, भाई से, पापा से, सबसे। देखो जो गल्फ कंट्री से आए हैं वो लेडी की स्किन देखो भाई साहब, अब भालू आपी को उनकी तरह देखना, इसीलिए इतना टिंट लगाती है, उनका जो देखो स्किन देखो, इतनी उम्र है बट उनकी स्किन कितनी फ्लॉलेस है, और भालू आपी को इनकी तरह ही दिखना रहता है, दुबई प्रिंसेस दिखना रहता है, गल्फ मतलब उसको गल्फ कंट्री की जो लेडीज रहते हैं ना उसकी तरह दिखना, पिंकिश वो चाहती है कि उसका अंडरटोन दिखे हालांकि वो लगती है जोकर इतना
भारी भरकम ब्लश लगाने के बाद, लेकिन दिखना उसको ऐसे जो उनका, अब बताओ वो लेडी की उम्र होगी काफ़ी, लेकिन कितनी यंग लग रही है। भालू अभी उसके सामने बुढ़िया लग रही है। बताओ कितना मेंटेन रखा, कितने अच्छी एकदम अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करा है उन्होंने। उनकी स्किन देखो, सब कुछ देखो, मेंटेन कितने अच्छे से किया है। उनके भी बच्चे होंगे, बताओ भला। एक शर्मिली को देख लो, बस खाली ठूसती रहती है, ना चलना ना फिरना, बस भाई। और ये एक वो लेडी देखो भाई साहब। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में गिने चुने लोग आते हैं, आप भी आया करो, आपसे भी मिलेंगे। हमारे रेस्टोरेंट को ताले ना लगाने पड़े फ्रेंड्स। हमें क्या है, हम तो दिखा देंगे कि हमारा नुकसान हुआ है, तो हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद हम सब ने खूब बातें करी, आप भी खूब बातें करते रहिए। हम सब बातें करेंगे तभी तो बातों का नतीजा आएगा। उसी बात पे मैं वापस से बातें करने जा रही हूँ गुड्डू के साथ। ए गुड्डू, फ्रेंड्स कहीं भाग गया, रुको फ्रेंड्स, मैं पकड़ के लाती हूँ उसको। तभी के लिए टाटू। फिलहाल के बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, अपना ध्यान रखेगा। 1 मिनट, ओके।